तो पैरासाइट में कुछ और टर्म है, इसको भी समझ लें एक एक करके। एक है होलो पैरासाइट, एक है हेमी पैरासाइट, एक है हाइपर पैरासाइट और एक है ब्रूड पैरासाइट। आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। होलो, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मतलब कंप्लीट। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट के लिए होस्ट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये अपना कुछ करते ही नहीं है, केवल और केवल होस्ट का कराया यूज करते हैं। ऐसे पैरासाइट में दो प्लांट पैरासाइट का आपको नाम याद रखना है। एक तो है रफलेशिया और एक है कसकटा। अभी अभी बताया कसकटा, मैंने बताया कसकटा टोटल स्टेम पैरासाइट है। टोटल स्टेम का मतलब होलो, होलो पैरासाइट। टोटल का मतलब होलो पैरासाइट, मतलब टोटली डिपेंडेंट है स्टेम ऑफ हेज प्लांट, मतलब ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। जबकि रफलेशिया टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल मतलब होलो पैरासाइट, कंप्लीटली पैरासाइट। रूट पैरासाइट मतलब रफलेशिया होस्ट प्लांट के रूट पर डिपेंडेंट है। किस होस्ट पे मत याद रखो, रूट पर डिपेंडेंट है, भूल जाओ तो आर फॉर रूट, आर फॉर रफलेशिया। बाकी कसकटा स्टेम पैरासाइट याद रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हेमी पैरासाइट। हेमी मतलब आधा आधा, मतलब ये ऐसा पैरासाइट है जो अपने आधी न्यूट्रिएंट तो होस्ट से लेता है, आधी न्यूट्रिएंट खुद तैयार करता है। इसमें दो प्लांट है, एक है विस्कम, ये अपना आधा न्यूट्रिएंट ऑक ट्री से लेता है। ऑक ट्री बताया था सेल बायोलॉजी में भी, याद हो तो। ऑक ट्री से लेता है। लॉरेंथस, ये अपना आधा न्यूट्रिएंट मैंगो ट्री से लेता है। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे विस्कम चाहे लॉरेंथस, ये दोनों ही हेमी पैरासाइट तो हैं ही, और ये दोनों स्टेम पैरासाइट है, स्टेम पर डिपेंड करते हैं दोनों ही। एक ऑक ट्री के स्टेम पर, एक मैंगो के स्टेम पर, हेमी पैरासाइट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर पैरासाइट। हाइपर मतलब यहां क्या समझ रहे हो, ज्यादा। हाँ हाँ ज्यादा, पैरासाइट ज्यादा, मतलब पैरासाइट पर पैरासाइट, मतलब पैरासिटिज्म की हद पार हो गई यार। बैक्टीरिया खुद एक पैरासाइट है किसी होस्ट का, बैक्टीरिया खुद एक पैरासाइट है किसी होस्ट का। इस पैरासाइट पर एक पैरासाइट, बैक्टीरिया का पैरासाइट बैक्टीरियोफेज, जो इसके घरों में रहता भी है और न्यूट्रिएंट भी यूज करता है, इसका सब कुछ यूज करता है। यानी कि ये खुद पैरासाइट, लेकिन पैरासाइट का पैरासाइट हाइपर पैरासाइट कहलाता है। हेलो, पैरासाइट का पैरासाइट हाइपर पैरासाइट। अब ये कहानी इंटरेस्टिंग है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ब्रूड पैरासाइट ये क्या होता है समझ ध्यान से। ब्रूड पैरासाइट में एक तरीके से जैसे आप म्यूचुअलिज्म में चीटिंग पढ़ते थे, याद है, चीटिंग, धोखा, यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब तक आपने जो भी पढ़ा, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, होलो पैरासाइट, हेमी पैरासाइट या हाइपर पैरासाइट, यहां नुकसान जिसको हो रहा है, होस्ट को पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, वह मजबूर है, वह भी कुछ नहीं कर सकता है, वो मजबूर है। जिस दिन उसके अंदर की शक्ति जाग जाएगी तो वो बदल जाएगा। लेकिन ब्रूड पैरासाइट ऐसा पैरासाइट है जहां जिसका नुकसान हो रहा है वो होस्ट, उसको पता तक नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है, उसको पता तक नहीं उसको नुकसान हो रहा है। मतलब चुपके से नुकसान देने वाला ब्रूड पैरासाइट कहलाता है, धोखे से नुकसान देने वाला ब्रूड पैरासाइट कहलाता है। ऐसा कौन है, तो आइए देखते हैं। ऐसा है कुक्कू, कोयल, ये पैरासाइट और ये होस्ट। आप जानते हैं कौवा, उसमें कौवी भी होती है। हेलो, कौवा की कौवी भी होती है। तो कौवा अपना घोंसला बनाया है जो उसकी कौवी बच्चा देगी उसके लिए, अब उसके लिए बनाया है। लेकिन कुक्कू स्पीसीज जो क्रॉस से अलग है, कुक्कू स्पीसीज अपना अंडा उसी कौवे के घोंसले में रखाती है। और मैं आपको बताऊं, कौवा का अंडा, कोयल का अंडा दोनों एज इट इज देखने में सेम लगते हैं। इस चक्कर में जो कौवा की कौवी है वो उसको अपना अंडा मान बैठती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करती है, उस अंडे को इनक्यूबेट करती है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, अंडे को सेकना होता है। बर्ड के अंदर जो अंडा दिया जाता है
उस अंडे को अच्छे से सेकना होता है, मतलब कि उसको चारों ओर से हीट देना पड़ता है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा तो कोई माँ अपने ही बच्चे के लिए करेगी। तो एक कौवी उस कोयल के बच्चे को अपना अंडा समझ बैठती है, क्योंकि दोनों के अंडे मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, शेप साइज वगैरह सब सेम। और जब उससे चूजा निकलता है, वो चूजा भी लगभग लगभग कौवे के बच्चे जैसा ही दिखता है। इवन तब तक भी वो कौवी उसका देखभाल करती है, लेकिन वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो अपने माँ के पास चली जाती है, और कोयल उसका इंतजार भी कर रही होती है कि मेरे बच्चे को कोई फ्री में पाल पोस के बड़ा कर देगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ कोयल को फायदा हुआ, उसका बच्चा फोकट में कहीं पला है, और जहां पला है कौवा का घोंसला, कौवी ने पाला है वहां पर, उसका नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? समय का बर्बादी, न्यूट्रेंट का बर्बादी, जगह का बर्बादी, जिंदगी का बर्बादी हुआ। उसका समय बर्बाद हो गया, उसको लगा ये मेरा ही बच्चा है, वो सबका पालन पोषण कर ली। तो कौवी के बच्चे अंडे के बीच में कोयल ने अपना अंडा दे दिया, धोखे से वो भी पल गया, कौवी को पता भी नहीं चला। कौवी को आज तक नहीं पता है कि वो दूसरे का बच्चा पाल दे रही है। ठीक है, तो ऐसा पैरासाइट ब्रूड पैरासाइट, और यह फिनोमिना ब्रूड पैरासिटिज्म के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइट। एक्सप्लॉयटेशन में पहली कैटेगरी समाप्त हुई। अगर आप में से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं एक बार नोटबुक दिखा दूंगा। अभिषेक को डाउट है? अतीक? नो सर। राजश्री? राजश्री सो रहे हो? सो रहे हो, ठीक है, सो जाओ। नो सर। तो इतना देर से राजश्री? सर हाँ, इतना देर से क्या कर रहे थे? नो सर, कुछ नहीं। सो रहे थे ना? नो सर, सुन रहे हैं। रिभा को डाउट? नो सर। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा नोटबुक एक बार दिखा दूं, फिर हम बढ़ते हैं अगले नेगेटिव इंटरेक्शन एक्सप्लॉयटेशन में। तो ये देखो कुछ ऐसा इसमें है कि एक पेज मैंने एक्स्ट्रा लिख के डाला था, तो पीडीएफ को ये आगे बन गया, कोई बात नहीं है। तो ये देखो, ये है आपका क्या, एक्सप्लॉयटेशन। पहली कैटेगरी स्टार्ट होती है पैरासिटिज्म। तो समझना ध्यान से मैं कह रहा हूँ, सुन लेना एक बार ध्यान से। यहां से ये पूरा बात पैरासिटिज्म का ही चल रहा है, इधर पैरासिटिज्म का ही चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहां तक चला है। फिर ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है, ये बात यहाँ पे मुझे एक पेज चिपकाना था, यहाँ पे नहीं, चिपकाने वाले ने यहाँ नहीं चिपकाया, तो पीडीएफ बनाने वाले ने भी वहां नहीं बनाया, तो वो पेज यहाँ है। ये पैरासिटिज्म का पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट कहकर मैंने डाला है, हाइपर, ब्रूड, होलो और हेमी पैरासाइट। ठीक है, अब मैं कुछ दो पॉइंट बताता हूँ। एक प्लांट है आर्सुथोबियम, ये यहाँ लिखा आर्सुथोबियम, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। प्लांट में सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट प्लांट आर्सुथोबियम है, अलग से ध्यान रखना है। ठीक, और मैं आपको एक बात बता दूं, फीमेल एनोफिलीज जो आपके बॉडी पे आती है, बैठती है, खून चूसती है, आपका क्या ख्याल है कि वो एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट? सभी लोग बोलिए, आपका क्या ख्याल है, वो एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट? फीमेल एनोफिलीज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। और बोलिए जो लोग बोलना चाहते हैं, एक्टोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। रिभा? एक्टोपैरासाइट। मैं बता दूं, वो पैरासाइट है ही नहीं। झटका लगा, जोर का झटका है, धीरे से लगा, वो पैरासाइट है ही नहीं। अब हम लोग क्यों, अभी मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है बार बार, पैरासाइट वो होता है जो न्यूट्रिएंट लेता है और कभी कभार शेल्टर भी लेता है। कहीं पे मैंने रिप्रोडक्शन का चर्चा नहीं किया है, लेकिन फीमेल एनोफिलिस आपका खून भले ही चूसती है, यकीन मानो वो उसका फूड नहीं है, यकीन मानो वो फूड नहीं है। यार अगर ऐसा होता तो आपके बॉडी पे एक ही मच्छर हर बार आती, बार बार आती, क्योंकि उसको फूड चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना यार। मच्छर, आप रात में गौर भी करना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सारा मच्छर आता है आपके बॉडी पे, बैठता है, चूसता है, चला जाता है, कुछ समय के बाद आपको नींद आराम से आ जाता है, क्योंकि उनको जितना ब्लड का रिक्वायरमेंट था
उतना मिल चुका है। एक्चुअली वो आपके ब्लड में कुछ ऐसी चीजें डालती है जिसका डेवलपमेंट कराना है। एक्चुअल में वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, क्या बोला, गौर करना, एक्चुअल में वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे ब्लड की रिक्वायरमेंट चाहती, ना कि अपने न्यूट्रिएंट के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा उसका खाना तब है क्या? अरे उसका खाना अदर थिंग्स है, लाइक फ्रूट पल्प, फ्रूट के जूस वगैरह पे बैठती है, या फिकल मैटर गंदगी पर बैठती है, वहां पर से न्यूट्रिएंट ले लेती है। आपके खाने पर भी कई बार बैठती है ये, या कोई मरा हुआ इंसेक्ट है, मरा हुआ कोई बॉडी है, उस पर जाके कुछ खा लेती है, उसका न्यूट्रिएंट वो है, ब्लड नहीं है। तो याद रहे, फीमेल एनोफिलिस यहां पर पैरासाइट है ही नहीं, क्योंकि वो आपका ब्लड न्यूट्रिएंट के लिए नहीं लिए है, अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, बात कंप्लीट। तो यहाँ पे जाके पैरासाइट कंप्लीट होता है। ठीक, नाउ इधर आओ, इधर प्रीडेशन चल रहा है, इसके ऊपर आओ, यहाँ पे पैरासाइटिज्म शुरू, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लिखा है आइडियल पैरासाइट। ये बातें भी पैरासाइट की ही है, मैंने पहले बता दिया, आइडियल पैरासाइट, ट्रू पैरासाइट, अब पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है। ठीक, देन यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं था, तो मैंने इसी पैरासाइटिज्म की कुछ बातें ऊपर करके लेके गया हूँ, लिखा हूँ ऊपर करके, देखोगे कहाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, वही बातें। एक पैरासाइट को होस्ट के साथ साथ क्या क्या बदलाव लाने पड़ते, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, कोई बात नहीं, पॉइंट्स तो हैं। तो यहाँ जाके आपका पैरासाइटिज्म समाप्त होता है। नोट्स में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया है, बता दिया है क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, आपको आप समझ चुके हो। ठीक, बाकी अब हम बढ़ते हैं आगे। ये कॉमन सी बात है जो यहाँ पे लिखी है कि एंडोपैरासाइट के अंदर लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है। आप ही सोचो, कोई किसी के बॉडी के अंदर रह रहा है, कितना स्पेशलाइज होना पड़ा होगा उसको उसके बॉडी के अंदर होने में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक, एक्सप्लॉयटेशन का सेकेंड टॉपिक है प्रीडेशन। प्रीडेशन, बढ़े आगे। प्रीडेशन,